मूवी की शुरुआत में हम जैंग मार्सिलिनो को देख पाते हैं जो अभी 30 साल का था और वाटर डिलीवरी बॉय का काम करता था। फिर हमें समझ में आ जाता है कि उसका पास्ट बहुत ही खराब था। वो अपने पास्ट में एक बहुत बड़ा बॉक्सर था, लेकिन अब उसके पास कुछ नहीं है। वो दिन भर वाटर बॉय का काम करता है तो रात में पार्किंग असिस्टेंट का काम करता है। जैंग काम करके घर आने के बाद एक ड्रामा देखने लगता है। जब वो ड्रामा देख रहा था तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है। जैंग उस लड़की को नहीं जानता था, लेकिन वो लड़की जैंग से बहुत फ्रेंडली बिहेव करती है। फिर वो लड़की जैंग को एक बॉक्स देती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे क्लब में 5 साल पहले सीनियर थी। उसके बाद वो लड़की वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन तभी बारिश आ जाती है। फिर जैक उसको घर में बुलाता है और वो लड़की जैक के साथ टीवी देखने लगती है। उस लड़की के आंखों की रोशनी थोड़ी कम थी, इसलिए उसको सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है, लेकिन फिर भी वो टीवी को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके बाद मूवी खत्म हो जाती है और वो लड़की वहाँ से निकल जाती है। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की का नाम नेहा है और वो कस्टमर केयर सेंटर में काम करती है। नेहा बहुत ही सुंदर है, इसलिए उसकी बॉस की नजर उस पर हमेशा रहती है, लेकिन नेहा इस बात को हमेशा इग्नोर करती है। हमें दिखाया जाता है कि जैक जिम में आया हुआ था। उसका ट्रेनर जैक को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद जैक जिम के बाकी लोगों से मिलता है और उनके साथ थोड़ी बातचीत करता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि सब लोग जैक से थोड़े नाराज थे, लेकिन इस चीज का कारण हमें नहीं बताया जाता। उस रात नेहा फिर से जैक के घर में आ जाती है और वो दोनों टीवी देखने लगते हैं। हम देख पाते हैं टीवी देखते वक्त वो दोनों ही बहुत खुश थे। हम देख पाते हैं कि जैक भी नेहा से अटैच हो रहा है। मूवी खत्म हो जाने के बाद नेहा अपने घर जाती है। घर जाते वक्त जैक उसे एक छोटा सा गिफ्ट देता है। नेहा के घर जाने के बाद हम देख पाते हैं कि नेहा को कम दिखने की वजह से उसकी लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई थी। वो अपने घर में अकेली रहती थी, इसलिए उसको अपने डेली के रूटीन में भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती थी। अगले दिन फिर से नेहा जैक के पास मूवी देखने के लिए जाती है। मूवी देखते वक्त वो जैक से पूछती है कि तुम्हारा चेहरा कैसा दिखता है। नेहा जैक का चेहरा जल्द से जल्द देखना चाहती थी। उसके बाद वो दोनों थोड़ी और बातें करते हैं और उसके बाद नेहा निकल जाती है। जाते वक्त हम देख पाते हैं कि नेहा के पीछे से एक फुल स्पीड में कार आ रही थी और वो नेहा को जस्ट कट मार के निकल जाती है। ये देखकर जैक भी थोड़ा घबरा जाता है और नेहा को छोड़ने के लिए उसके घर तक जाता है। जाते वक्त जैक नेहा को अपने पीठ पर उठाता है क्योंकि उसके पैर पे जरा सी चोट लगी थी। उसके बाद वो दोनों नेहा के घर पहुंच जाते हैं। घर जाने के बाद नेहा जैक को घर में इनवाइट करती है और फिर नेहा जैक को कॉन्सर्ट के 2 टिकट देती है और उसे कॉन्सर्ट में आने के लिए कहती है। हम देख पाते हैं कि घर जाते वक्त नेहा की वजह से जैक बहुत ज्यादा खुश था। वही नेहा भी कल के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। अगले दिन हम देख पाते हैं कि वो दोनों कॉन्सर्ट के लिए जाते हैं और एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद वो दोनों एक होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं। खाना खाते वक्त नेहा जैक को अपने पास्ट के बारे में बताने लगती है। नेहा बोलती है कि मैं भी पहले कॉमन लड़कियों की तरह देख सकती थी, लेकिन 4 साल पहले मेरे कार का एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से मेरे आंखों की रोशनी चली गई और उसी एक्सीडेंट में मेरे माता पिता भी गुजर गए। जब नेहा जैक को अपने पास्ट के बारे में पूछती है तब जैक बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है और टॉपिक चेंज करता है, लेकिन जब नेहा फिर से उसके पास्ट के बारे में पूछती है तब जैक नेहा पे गुस्सा हो जाता है। ये देखने के बाद नेहा वहाँ से जाने लगती है। उसके बाद जैक भी नेहा का घर तक पीछा करता है, लेकिन नेहा बहुत ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए नेहा जैक को घर के अंदर नहीं लेती। जैक घर के बाहर से नेहा को बताता है कि मैं एक बहुत अच्छा बॉक्सर था, लेकिन मेरे बॉक्सिंग की वजह से ही मेरे पास्ट में एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से मैं आज एक फेलियर हूँ। अगली सुबह हम देख पाते हैं कि नेहा रोज की तरह काम पर जाती है, लेकिन तभी नेहा का बॉस उसे बुलाता है और उसे एक गिफ्ट देता है। गिफ्ट देते वक्त नेहा का बॉस उसे सेड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नेहा वहाँ से निकल जाती है। उस रात काम हो जाने के बाद नेहा जैक के घर पर मूवी देखने के लिए नहीं जाती है और सीधा अपने घर पर जाती है। इस वजह से जैक बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। उस रात हम देख पाते हैं जैक अपने जिम ट्रेनर और अपने जिम ओनर के साथ खाना खाने के लिए जाता है, लेकिन जिम ओनर उसके पास्ट की वजह से बहुत ही ज्यादा नाराज था। लेकिन तभी जैक अपने जिम ओनर को बताता है कि मेरे पास्ट की गलती की वजह से मैं 4 साल और 3 महीने के लिए जेल में बंद था। हम देख पाते हैं कि पास्ट में जैक वसूली का काम करता था, जिसमें वो लोगों से उधार लिए हुए पैसों की वसूली करता था। साला मोटा पैसा होगा इसके पास, वसूली का बिजनेस है भाई का। फिर हम देख पाते हैं कि जब एक दिन जैक वसूली के लिए गया था कि तभी ज्यादा शोर होने की वजह से वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर जैक
बहुत ज्यादा डर जाता है और अपनी गाड़ी निकालता है। तभी वहाँ पर एक कार आ जाती है और उन दोनों की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट की वजह से वहाँ पर 2 लोगों की मौत हो गई थी और उनकी लड़की को बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी। अगली सीन में हम नेहा को देख पाते हैं जो अपने घर पर वापस आ जाती है। वो दिखती है कि उसका पीछा करते हुए उसका बॉस भी उसके घर तक आ चुका था। फिर उसका बॉस उसके घर में जबरदस्ती घुसता है और दारू पीने लगता है। उसके बाद वो नेहा को गिफ्ट देने की कोशिश करता है, लेकिन जब नेहा नहीं मानती तो वो उसके ऊपर जबरदस्ती करने लगता है। अभी वहाँ पे जैक आ जाता है और नेहा के घर की बॉस को मारने लगता है। हम देख पाते हैं कि नेहा डर कर फ्रिज के पास जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। फिर जैक उसके बॉस को बहुत मारता है और फिर नेहा के पास आ जाता है। नेहा उल्टा जैक के ऊपर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसको लगता है कि अब उसका जॉब चला जाएगा। फिर जैक नेहा को बोलता है कि तुम जॉब की बिल्कुल भी चिंता मत करो, आज से मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। लेकिन नेहा उसको बोलती है कि तुम अभी के लिए यहाँ से चले जाओ। ये सुनने के बाद जैक को भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो नेहा के घर से चला जाता है। जाते वक्त वो नेहा के लिए एक गिफ्ट टेबल पर रख के जाता है। फिर जैक घर आ जाता है और अकेले ही मूवी देखता है। फिर कुछ दिन जैक नेहा को बिना बताए नेहा का पीछा करता है ताकि वो देख सके कि नेहा सेफ है या नहीं। एक रात जब जैक नेहा का उसके सिक्योरिटी के लिए पीछा कर रहा था, तभी नेहा बोलती है कि मुझे पता है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो। ये देखकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा और हम दोनों एक शॉर्ट वेकेशन पर जा सकते हैं। अगली सुबह जैक नेहा के घर एक प्यारे से कुत्ते को लेकर जाता है क्योंकि नेहा घर में अकेली रहती थी। उसके बाद वो तीनों लोग ट्रिप पर जाते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। उसके बाद वो तालाब के किनारे बैठते हैं और एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और वो बातों बातों में एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं और इन दोनों के रिलेशनशिप की शुरुआत हो जाती है। इसी वजह से जैक को भी जीने के लिए एक नई उम्मीद मिलती है। फिर वो जिम में जाता है और वर्कआउट करता है और फिर से पुलअप्स शिलअप्स मारने लगता है। फिर वो सोचता है कि वो बहुत अच्छा कमबैक करेगा, इसलिए वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस भी करने लगता है। उसके बाद जैक नेहा का घर फिर से डिजाइन करता है ताकि वो अच्छे से रह सके और इस वक्त नेहा और जैक एक साथ रहते थे। अब उन दोनों को एक दूसरे का सहारा था और ये दोनों बहुत अच्छे से रह रहे थे। एक दिन नेहा जैक को अपने पेरेंट्स के ग्रेव के पास लेकर जाती है और जैक को बताते हैं कि कैसे उनके कार का एक्सीडेंट हो गया था और उसके पेरेंट्स मर गए थे और उसकी आंखों की रोशनी भी उसी वक्त चली गई थी। उसी वक्त जैक को समझ में आ जाता है कि नेहा के कार का एक्सीडेंट उसकी वजह से ही हुआ था और इसी वजह से नेहा की आंखों की रोशनी भी चली गई थी। ये सुनने के बाद जैक अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर नेहा को सब कुछ सच सच बताए। फिर हम देख पाते हैं कि नेहा की आंखों की रोशनी और भी ज्यादा कम होने लगी थी और जल्दी ही वो पूरी तरह से अंधी होने वाली थी। तभी डॉक्टर नेहा को सर्जरी करने की एडवाइस करते हैं, लेकिन सर्जरी करना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। उसके बाद जैक एक बहुत बड़े गुंडे से मिलता है और उससे कुछ पैसे मांगता है। वो गुंडा बोलता है कि अगर तुम थाईलैंड की फाइट जीत गए तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। जैक फिर इसके लिए मान जाता है। जैक नेहा को इस मारपीट के बारे में कुछ नहीं बताता और कहता है कि मैं तुम्हारा ऑपरेशन मेरे सेविंग से कर लूंगा। फिर जैक थाईलैंड में फाइट के लिए जाता है और वो जब वो फाइट देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो एक विन और डाई की फाइट थी जिसमें जब तक सामने वाला मर नहीं जाता तब तक हमें फाइट करते रहना पड़ेगा। हम देख पाते हैं कि फाइट शुरू हो चुकी थी और वो दोनों एक दूसरे पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करते हैं। ये फाइट बहुत बड़े बिजनेसमैन भी देख रहे थे और ये फाइट ब्लैक वेब पे भी टेलीकास्ट हो रही थी। दोनों अपोनेंट को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, लेकिन जैक एक फाइनल फ्लाइंग किक के साथ अपने अपोनेंट को मार डालता है। फिर जैक वो मैच जीत जाता है और अपने साथ बहुत सारे पैसे लेकर अपने घर जाने लगता है, लेकिन तभी एक आदमी उसको पीछे से ठोकता है और उसके पैसे लेकर भाग जाता है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि नेहा की सर्जरी अब कंप्लीट हो चुकी थी। फिर नेहा जैक को हर जगह ढूंढने लगती है, लेकिन जैक उसे कहीं नहीं दिखता। बहुत दिन इंतजार करने के बाद भी जैक वापस घर नहीं आता। जब नेहा जैक का घर छोड़ने ही वाले तभी एक डिलीवरी बॉय जैक का पार्सल लेकर आता है। पार्सल एक हॉस्पिटल से था, इसलिए नेहा उस हॉस्पिटल में जाती है। जब नेहा उस हॉस्पिटल में जाती है तब उस नर्स को पता चल जाता है कि नेहा ही जैक की गर्लफ्रेंड है। उसके बाद नेहा उस नर्स से बात करती है और उसको जैक की पूरी सच्चाई समझ में आ जाती है। उसके बाद नेहा उस जगह पर जाती है जहाँ पर वो दोनों घूमने के लिए गए थे और जहाँ से उनके रिलेशनशिप की शुरुआत हो गई थी। नेहा को देखकर हमें समझ में आ जाता है कि नेहा
नेहा जैक की सिचुएशन समझ रही और नेहा ने मनी मन में जैक को माफ भी कर दिया था, लेकिन वो गुमसुम सी और खोई खोई रहने लगी थी। उसने एक छोटी सी दुकान भी खोल रखी थी जहाँ पर वो क्ले के आर्टिकल्स बेचती थी। हम देख पाते हैं कि नेहा क्ले की मदद से एक चेहरा बना रही है, जो चेहरा किसी और का नहीं जैक का था, लेकिन जैक का चेहरा नेहा ने कभी देखा नहीं था, इसलिए उसको वो चेहरा बनाने में बहुत तकलीफ हो रही थी। हम देख पाते हैं कि जैक अब हॉस्पिटल में है और वो थोड़ा बहुत ठीक हो चुका था। जब जैक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है तब वो नेहा के शॉप में आ जाता है। नेहा के शॉप में वो अपने पेट टर्टल को देखता है और उसको लेकर जाता है। जब वो जा रहा था तब नेहा का कुत्ता जो जैक ने उसे दिया था वो जैक को पहचान लेता है। तभी नेहा भी अपने कुत्ते का पीछा करते हुए आती है, लेकिन नेहा को भी कुछ पता नहीं चलता। लेकिन नेहा को जैक से थोड़ी फैमिलियर सी फीलिंग आ रही थी। जब नेहा घर में जाती है तब वो देखती है कि जैक का टोर्टोइस पेट वहाँ पे नहीं था। ये देखकर नेहा को समझ में आ जाता है कि वही जैक था जिसके ऊपर कुत्ता भौंक रहा था। इसलिए नेहा जल्दी से वापस जैक के पास भागते हुए जाती है, लेकिन तब तक जैक बहुत ही ज्यादा दूर चला गया था। फिर उसके बाद नेहा उसी जगह पर जाती है जहाँ पर उन दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज किया हुआ था और जैक भी वहाँ पर होता है और वो दोनों एक दूसरे को वापस प्रपोज कर लेते हैं। मूवी आपको कैसे लगी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना।